अजीज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, सियाने कहते हैं कि सिन्फ़े नाजुक की सोच और आदात को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर दुरुस्त कहा जाए तो इस दुनिया के 90% मर्द हजरात ये मानते हैं कि औरत जात की बारीकियों को वो समझ नहीं पाए। औरत कब क्या कुछ सोचे और क्या कर गुजरे, इसका इल्म किसी को नहीं। तारीख़ आलम में चंद ऐसी ख़वातीन भी पाई जाती हैं जिनकी पुरस्कारियत आज भी कायम है। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको चंद ऐसी ख़वातीन के बारे में बताएंगे जिनकी हयात के वाक़यात आपको सकते की कैफियत में ला सकते हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत इस काफिला ज़ौक़ में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियो का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर हैरतों के समंदर में कदम रखने की कोशिश करते हैं। बाबुश्का लेडी। नाज़रीन गिरामी, ये वाकया है 22 नवंबर 1963 का। इसे अमरीकी तारीख का स्याह दिन माना जाता है। हुआ कुछ यूं कि उस दौर के अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी अमरीकी रियासत टेक्सास में मौजूद थे। जॉन ने एक तकरीब में शिरकत करनी थी। इस मौके पर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को अनोखे आर्डर्स जारी किए कि वो टेक्सास की सड़कों पर आम आदमी की तरह सफर करेंगे। ये खबर पाकर मुकर्रर दिन टेक्सास की सड़कें अमरीकियों से भर गईं। अमरीकी चाहते थे कि वो अपने सदर की एक झलक देख सकें। जॉन एफ कैनेडी एक कार में सवार हुए जिसका छत खुला था। चंद सिक्योरिटी एहलकार उनके साथ थे। सफर शुरू हुआ। चंद गलियों से होते हुए जॉन एक मसरूफ चौक में पहुंचे जहां भीड़ लगी हुई थी। सब नॉर्मल था कि अचानक एक आवाज आई जैसे किसी ने पिस्टल से कोई फायर किया हो, और ये आवाज हकीकी थी। गोली अमरीकी सदर की गर्दन को चीरती हुई निकल गई। भगदड़ मच गई और लोग जाए वकुआ से हटने लगे। लेकिन उस भीड़ में मौजूद एक खातून फोटोग्राफर भी थी जिसने स्कार्फ ओढ़ रखा था। ये खातून उस हादसे में बड़ी ही पुरसकून दिखाई दे रही थी। गोली लगने के बाद जॉन एफ कैनेडी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे जबकि वो खातून तहम्मुल से उनके करीब गई और उनकी तस्वीर को कैमरे में महफूज करने लगी। चंद लम्हों बाद खातून एक तरफ को चल दी। बाद अज़ां कातिल का सुराग लगाने के लिए उस लेडी को भी शक की बुनियाद पर नामजद किया गया। तहम पुरस्रार तौर पर अमरीकी पुलिस और खुफिया एजेंसीज उस औरत के बारे में मालूम न कर सकी कि वो कौन थी, कहां से आई थी और क्या वही जॉन एफ कैनेडी की कातिला भी थी। शक की बुनियाद पर बेशतर अमरीकी इस पुरस्रार औरत को जॉन का कातिल करार देते हैं। हैरत अंगेज तौर पर बाबुश्का लेडी की शनाख्त आज तक नहीं हो सकी। एलिजा लैम। दोस्तों, अब रुख करते हैं लॉस एंजलिस का। साल 2013 में पेश आया ये वाकया इंतहाई हैरत अंगेज है। कनाडा की एक स्टूडेंट लड़की जिसका नाम एलिजा लैम बताया जाता है, इम्तिहानात की गरज से अमरीकी रियासत लॉस एंजलिस के एक होटल में रुकी हुई थी। एक रात सीसीटीवी कैमरे में एक अजीब मंजर रिकॉर्ड हुआ। एलिजा अपने कमरे से लिफ्ट की जानिब आई। उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला और लिफ्ट में दाखिल होकर बटन प्रेस किया ताकि लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी असना में एलिजा बाहर निकली और ऐसे इशारे करने लगी जैसे वो किसी शख्स से बात करते हुए उसे दूर रहने के अहकामात जारी कर रही हो। मगर सबसे हैरानी की बात तो यह है कि वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। चंद लम्हे एलिजा इस्तिराब की कैफियत में दिखाई दी। थोड़ी ही देर बाद वो अपने कमरे की जानिब चल दी। यूं वो कैमरे से ओझल हो गई। अगली सुबह होटल का अमला इंतहाई परेशानी के आलम में था क्योंकि एलिजा अपने कमरे से गायब थी। कई दिनों की तलाश के बाद एलिजा का कोई सुराग न मिल सका। इस दौरान एलिजा के घर वालों से राब्ता भी किया गया, इस खदशे से कि कहीं एलिजा वापस कनाडा तो नहीं चली गई। लेकिन इस बार भी होटल इंतजामिया नाकाम रही। इस पुरस्रार वाक़े ने होटल में मुकीम अफराद को खौफ में मुब्तला कर दिया। खैर, दिन हफ्तों में तब्दील हुए और इस होलनाक वाक़े को वकूअ पजीर हुए 1 माह का अरसा बीत गया। होटल में रुके अफराद ने शिकायत की कि पानी से अजीब बदबू आ रही है। इसरार बढ़ा तो कई मंजिला तवील होटल की छत पर पहुंचा गया। इंतजामिया ने पानी की टैंकी खुलवाई तो सब देखकर हैरान रह गए क्योंकि एलिजा की लाश टैंकी में मौजूद थी जिसकी हालत नाकाबिले बयान बताई गई। इस सारे वाक़े में होटल इंतजामिया शदीद खौफ में मुब्तला हो गई।
एक तरफ भारी भरकम टैंकी का वो ढक्कन था जिसे अच्छे भले 4 अफराद भी उठाने से कासिर थे, तो दूसरी तरफ छत की सिमत खुलने वाले दरवाजे पर लॉक भी लगा हुआ था। सवाल यह था कि आखिर कैसे अलीजा टैंकी तक पहुंची, ताला लगे दरवाजे से कैसे पार हो। ये शवाहिद इस बात का अंदिया भी थे कि इस वाक़े को खुदकुशी करार देना दुरुस्त नहीं। हकायक जो बतला रहे थे उसके मुताबिक किसी नादीदा कुव्वत ने अलीजा की जान ली, लेकिन ये मुहिम्मा आज भी एक मुहिम्मा ही है। ग्लोरिया रेमायरेस। द डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस पर यकीन करना खासा मुश्किल है। ग्लोरिया रेमायरेस नामी एक खातून अमरीकी रियासत मेक्सिको में रिहाइश पजीर थी। वो अपने शौहर और बच्चों के साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई और उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने फौरी तिब्बी इमदाद के लिए तैयारी शुरू कर दी। वो जितनी दवा करते उतना ही मर्ज बढ़ता जाता। कमरे में मौजूद डॉक्टर्स ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ग्लोरिया को कैसी बीमारी लाहक है। ये दिन था 19 फरवरी 1994 का। डॉक्टर्स की अनथक कोशिश के बावजूद ग्लोरिया जान बर नहीं हो रही थी। अचानक कमरे में मौजूद एक नर्स ने तमाम अफराद की तवज्जो एक अजीब वाक़े की जानिब मबजूल करवाई। ग्लोरिया का जिस्म तेल की मानंद चमक रहा था और उसमें से एक खास किस्म की बदबू धुएं के साथ उड़ रही थी। ग्लोरिया की सांसें भी बेतरतीब हो गईं। इस बदबू ने कमरे में मौजूद 3 डॉक्टर्स और 3 नर्सों को बेहोश कर दिया। ये वाक़या गैर मामूली था। जब इसका इल्म अस्पताल की इंतजामिया को हुआ तो कई और डॉक्टर्स ने कमरे में जाने की हिम्मत की, ताहम एक एक करके 22 अफराद इस बदबू से मुतासिर हुए। कमरे में खड़ा होना मुमकिन ना था। ग्लोरिया बेसुध हो चुकी थी क्योंकि उसे बेरहम मौत ने आ लिया था। आखिरकार मास्क और स्पेशल सूट का इंतजाम किया गया। सीनियर डॉक्टर्स ने स्पेशल सूट चढ़ाया और कमरे में दाखिल हुए। कई तरह के टेस्ट किए गए ताकि इस अजीबो गरीब किस्से को सुलझाया जा सके, ताहम डॉक्टर्स किसी नतीजे पर पहुंचने से कासिर रहे, जिसके बाद एक एल्यूमिनियम के ताबूत में ग्लोरिया की लाश को महफूज करके कमरे से बाहर लाया गया और उसकी आखिरी रसूमात मोहतात अंदाज में अदा कर दी गई। आज तक ये केस हल ना किया जा सका, ताहम कई क्या साराइयां इस हवाले से मशहूर हैं। बाज अफराद का मानना है कि ग्लोरिया को किसी जहरीली शय ने काटा, लेकिन हकायक इसके बरक्स हैं। बेशतर अमरीकी ग्लोरिया को टॉक्सिक लेडी भी कहते हैं, जबकि चंद अफराद ने दावा किया है कि ग्लोरिया को एलियन या किसी गैर मुरई शय ने कत्ल किया है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह रखिएगा। बाबा वांगा। नाज़रीन ग्रामी, बाबा वांगा के नाम से आप यकीनन वाकिफ होंगे। बल्गारिया की नाबीना खातून बाबा वांगा अपनी पेशगोइयों की वजह से शोहरत रखती हैं। उन्होंने 9/11 बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से इनखिला और अरब बिहार समेत कई आलमी मामलात की सालों कबल पेशगोइयां की जो मनोअन दुरुस्त साबित हुई। बाबा वांगा की पेशगोइयों की तरह उनकी जिंदगी भी हैरत का नमूना है, जो इंतहाई कम उम्री में एक हादसे का शिकार होकर नाबीना हो गई, लेकिन इससे उन्हें वो पुरस्कार ताकतें हासिल हो गई जिनकी बदौलत उन्होंने कई पेशगोइयां की। बाबा वांगा 1911 में मकदूनिया में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम पेंडुसर चीफ और वालदा का नाम पैरस कीवा सरचीवा था। बाबा वांगा की पैदाइश भी कबल अज़ वक्त हुई थी, जिसकी वजह से वो कई तिब्बी पेचीदगियों का शिकार थी और बमुश्किल मौत के मुंह में जाने से बची। बाबा वांगा का बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजरा। 3 साल की उम्र में उनकी वालदा इंतकाल कर गई और उनके वालिद को फौज में शामिल करके जंग में भेज दिया गया। हमसायों और माँ बाप के दोस्तों ने बाबा वांगा की परवरिश की। वो 7 साल की थीं जब उनके वालिद जंग से वापस आ गए और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। बचपन में बाबा वांगा का पसंदीदा खेल ये था कि वो खुद डॉक्टर बन जाती और दूसरे बच्चों को मरीज बनाकर उनका इलाज करती। बाबा वांगा 12 साल की थी जब उन्हें वो हादसा पेश आया जिसने उनकी बीनाई छीन ली। वो अपने कजन्स और दीगर बच्चों के साथ खेल रही थी कि एक खौफनाक तूफान आया और हवा ने उन्हें उठाकर दूर खेतों में फेंक दिया। जमीन पर गिरने के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो आंखों में पड़ने वाली गर्द की वजह से वो अपनी आंखें ना खोल सकी और जब खुली तो पता चला कि उनकी बीनाई खत्म हो चुकी है। उनके वालिद ने उनकी आंखों के 3 ऑपरेशन करवाए, लेकिन उनकी बीनाई वापस ना आई। इसके बाद उन्हें नाबीना अफराद के स्कूल में भेज दिया गया। अभी 2 साल ही हुए थे कि बाबा वांगा की सौतेली मां मर गई और उसके बाप ने छोटे सौतेले बहन भाइयों की देखभाल के लिए उसे स्कूल से वापस बुला लिया
18 साल की उम्र में उन्हें प्यूरेसी नामी बीमारी हुई और वो एक बार फिर मौत के मुंह में जाते बाल बाल बची। इब्तिदाई तौर पर उन्हें अजीबो गरीब ख्वाब आना शुरू हुए, जिनमें उन्हें पुरस्कार आवाजें सुनाई देती और वो मर जाने वालों और दरख्तों से बातें करने लगती। इसके साथ ही उन्होंने पेशगोइयों का सिलसिला शुरू कर दिया, जिनके बारे में अब पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने कभी कोई पेशगोई तहरीर नहीं की, बल्कि हमेशा अपने पास मौजूद लोगों को बताई जो उन्होंने महफूज कर ली। बाबा वांगा का इंतकाल 85 साल की उम्र में 1996 में हुआ। उनकी कई पेशगोइयां पूरी हो चुकी हैं, जबकि कुछ बाकी हैं। इस पुरस्कार खातून ने अपनी बातों से पूरी दुनिया को हैरत में डाले रखा। जी तो दोस्तों, इन पुरस्कार खवातीन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।